तो आप सब लोगों ने जियो का नाम तो जरूर सुना होगा और कुछ लोग जियो की सिम भी यूज कर रहे होंगे, जैसे कि मैं करता हूँ। और शायद कुछ लोगों को याद भी होगा कि जियो आने से पहले हमारा जो डाटा हुआ करता था वो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था। और फिर जियो आया, उसने अपना डाटा 3 महीने तक फ्री दिया और ये कह सकते हो आप लोग उस एक रिवॉल्यूशन लेके आया, जिस वजह से शायद आज आप ये यूट्यूब देख रहे हो। और मुझे खुद ऐसा लगता था कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मैं YouTube ऑन करता था पहले जियो आने से पहले, तो मेरा सारा डाटा खत्म हो जाता था और मैं सोचता था कि अगर मैंने इस बटन पे टच कर दिया यानी YouTube को ओपन कर दिया तो या तो मेरा सारा डाटा गया या मेरे फोन में जितना भी बैलेंस है वो सब उड़ जाएगा। और जियो ने जो ये कदम लिया था ये एक रिवॉल्यूशनरी कदम था, जिससे लगभग हर घर में इंटरनेट पहुंच गया था और वो भी एक हाई स्पीड इंटरनेट, 4G इंटरनेट। तो अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसा ही कदम एयरटेल भी लेने वाला है, जिससे हमें और ज्यादा बेटर इंटरनेट प्रोवाइड होगा और इंडिया के हर एक कोने तक इंटरनेट पहुंचेगा या फिर वर्ल्ड के हर एक कोने तक इंटरनेट पहुंचेगा। तो इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं। सो बी रिलैक्स, मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल बाय टैप है। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा है और ना ही हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स कवर कर रहे हैं। तो आपने भारती एयरटेल का नाम तो सुना ही होगा या फिर भारती इंटरप्राइजेस भी बोलते हैं, बट ये ज्यादातर एयरटेल के नाम से जानी जाती है। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुनील मित्तल, उन्होंने जुलाई 7, 2020 को एक नई कंपनी के अंदर 45% स्टेक खरीदा था और इस कंपनी का नाम है OneWeb। तो आप लोग सोच रहे होंगे OneWeb तो इसमें हमारा क्या फायदा, हमें चीप इंटरनेट कैसे मिलेगा। तो जो ये कंपनी शुरू हुई थी ये एक ऐसे विजन के साथ शुरू हुई थी जहां पर ये हमारे पूरे वर्ल्ड को एक चीपेस्ट इंटरनेट सोर्स प्रोवाइड करा सके। और ये कंपनी करना क्या चाहती थी, ये कंपनी स्पेस में सैटेलाइट भेजना चाहती थी और हमारे अर्थ को अपने सैटेलाइट से कवर करके हमारे अर्थ के हर एक कोने तक इंटरनेट पहुंचाना चाहती थी। और वो भी हाई स्पीड इंटरनेट, जो आप शहरों में यूज करते हो, सिटीज में यूज करते हो, वही चीज आप गांव के किसी भी कोने में बैठकर यूज कर सकते थे, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। तो ये जो कंपनी है OneWeb, ये एक यूके बेस्ड कंपनी है। इसने शुरू में तो बहुत अच्छा काम किया और क्योंकि इसका आइडिया इतना अच्छा था और हर चीज सही चल रही थी तो इसे बहुत सारी फंडिंग भी मिली। जैसे सॉफ्ट बैंक का आपने नाम सुना होगा, ये उन सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को फंड करता है और ये जहां पर भी अपनी फंडिंग डालता है लगभग वो प्रोजेक्ट एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होता है अपने स्केल पर। तो इन्होंने सोचा था कि ये सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और ये 2 फेज में लॉन्च करेंगे। वो थी फर्स्ट फेज में ये करने वाले थे 650 सैटेलाइट अप्रॉक्स और सेकेंड फेज में करने वाले थे 1980 सैटेलाइट अप्रोक्सीमेटली। और जो ये सैटेलाइट है ये लोग ये लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने वाले थे। और ये जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है ये होता है अराउंड 500 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च करते ये इनकी ऑर्बिट करती 1200 किलोमीटर के अराउंड। जो हमारी नॉर्मल सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ से 36,000 किलोमीटर ऊपर भेजी जाती हैं, जो वहां पर रिवॉल्व करती हैं और हमें हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। तो ये अपनी सैटेलाइट्स का यूज करके एक मेगा कॉन्स्टलेशन बनाने वाली थी। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन होता है स्टार्स का ग्रुप। तो और मेगा कॉन्स्टलेशन यानी बहुत सारे स्टार्स, पर हम यहाँ पर स्टार्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सैटेलाइट्स की। यानी ये बहुत सारे सैटेलाइट्स का एक ग्रुप बनाती जो हमारे अर्थ में हर एक जगह पर हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराती और सबसे चीपेस्ट रेट पर। मार्च 2020 तक इस कंपनी ने 74 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी थी। सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक से ये कंपनी यूके गवर्नमेंट के पास जाती है और बैंकरप्सी के लिए फाइल करती है। तो इस चीज को रोकने के लिए यूके गवर्नमेंट ने इस कंपनी के अंदर $500 मिलियन पुश किए और इसके 45% स्टेक एक्वायर कर लिए। और इसी चीज को मिमिक करते हुए हमारी भारतीय एयरटेल कंपनी ने भी इसके अंदर $500 मिलियन पुश किए और इसके 45% स्टेक एक्वायर कर लिए। तो इससे यूके गवर्नमेंट और भारतीय एयरटेल का फायदा क्या हुआ? देखो, यूके गवर्नमेंट का अभी ब्रेक्सिट होने वाला है, जिस वजह से वो ब्रिटेन की सैटेलाइट को यूज नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें एक नई सैटेलाइट चाहिए थी जो उन्हें ये प्रोवाइड कराएंगे जो ये सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं उसके जरिए। और एयरटेल को फायदा होता कि वो पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड करा पाता। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग जो एयरटेल है वो इंटरनेट सिर्फ इंडिया में प्रोवाइड कराती है, तो आप लोग गलत सोच रहे हो। एयरटेल अपना इंटरनेट अफ्रीका के कुछ कॉन्टिनेंट्स में भी प्रोवाइड कराती है। और जो एयरटेल है वो अपना इंटरनेट सर्विस और बेटर करना चाहती है और ज्यादा अच्छा करना चाहती है। इसके लिए देखो होता क्या, ये चीज आपको भी पता होगी कि जो ये कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, ये टावर लगाती है ना। तो जियो ने भी जब शुरुआत करी तो उसने 2011 से टावर लगाना शुरू किए और उसने बहुत ज्यादा कैपिटल पुश किया इस चीज के ऊपर। और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है कि कहीं पर टावर लगाना और फिर उसकी मेंटेनेंस
बहुत सारे खर्चे आते हैं इसके अंदर। और किसी एक ऐसी रिमोट जगह पर चीजें पहुंचाना, जैसे सपोज करो रेगिस्तान है, अगर मैं वहां पर इंटरनेट सही से प्रोवाइड कराना चाहता हूँ तो मुझे टावर लगाने पड़ेंगे। तो वहां पर सिर्फ टावर लगाने की कॉस्ट नहीं आएगी, वहां तक उस टावर तक कनेक्शन पहुंचाना और बहुत सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है। और मैं इन सब चीजों को मिला दूं तो ये सैटेलाइट लॉन्च करने से भी बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। तो यहाँ पर एयरटेल ने एक बहुत ही अच्छा कदम चला और जल्दी से इस कंपनी की स्टेक एक्वायर कर ली। और अगर सब कुछ सही चलता है तो आप जल्द ही 2022 तक एयरटेल का एक्सपीरियंस कर सकते हो सकता है ये शायद इंडिया में ना दे या फिर पहले इंडिया में ले आए। और अगर ऐसा होता है तो आपको इंडिया के हर एक कोने में सेम इंटरनेट स्पीड मिलेगी, जो हमारी बहुत ही एक अच्छी बात है। और ये एक रिवोल्यूशनरी कदम होगा जिससे सिर्फ हमें इंटरनेट में ही मदद नहीं मिलेगी, जो जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी हमारे IoT डिवाइसेस होते हैं, हमें वहां पर भी बहुत ज्यादा इसमें स्पीड में बूस्ट देखने को मिलेगा और हम इंडिया के किसी भी कोने पर जाकर अपने उस IoT डिवाइस का यूज कर सकेंगे। और एयरटेल का ये कदम एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जब जियो आया, जियो ने इतने सस्ते डाटा रेट पर हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराया, तो सब कुछ ही बदल गया। जैसे आप YouTube देख लो, जो यूट्यूबर्स होते हैं उनकी अर्निंग करीबन 10 टाइम्स हो गई और बहुत सारी चीजें बदली जियो के आने से। तो अगर ऐसा हो जाता है कि वर्ल्ड वाइड हमें इंटरनेट फ्री देखने को मिल जाता है या फिर इतना सस्ता कि हर बंदा अफोर्ड कर सके, तो आपकी एक सिंपल जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अभी भी ना इस दुनिया की आधी पॉपुलेशन ऐसी है जो इंटरनेट यूज नहीं करती है। यानी अभी भी इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतनी ज्यादा कंपनियां पेनिट्रेट अंदर तक कर सकती हैं और वहां से अपनी मार्जिन कमा सकती हैं। जो ये आइडिया है, इसी आइडिया के ऊपर सिर्फ ये वन वेब कंपनी काम नहीं कर रही। आपने एलॉन मस्क का नाम सुना होगा, वो भी एक अपना स्टारलिंक प्रोजेक्ट है वो बनाना चाहते हैं। Amazon का भी एक प्रोजेक्ट है, वो भी इसी तरीके से वर्ल्ड में इंटरनेट प्रोवाइड कराना चाहता है। और ये लोग तो अमेरिका की गवर्नमेंट से 40,000 अराउंड सैटेलाइट का लिए परमिशन मांग रहे हैं और इन लोगों को करीबन 12,000 सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए लाइसेंस मिल चुका है। तो आई होप ये सारे काम बहुत जल्दी हो जाए और ये हमें इंटरनेट हमारे इंडिया के हर एक कोने में देखने को मिले और वर्ल्ड का हर एक पर्सन इंटरनेट को एक्सेस कर पाए, क्योंकि ये भी बिल्कुल एक हमारी बेसिक नीड की तरह हो गया है, इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज का हमारा ये टेक बूस्टर यहीं खत्म होता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगता है कि हमारी इस वीडियो ने आपकी नॉलेज हल्की सी भी बढ़ाई है, तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है।